नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना के मदरसा तहफीजुल कुरान जकरिया में वार्षिक जलसे के दौरान कुरान हाफिज करने वाले 14 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। साथ ही मुस्लिम को अपने बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम दिलाने पर जोर दिया गया। चिलकाना की एकता कॉलोनी में स्थित मदरसा तहफीजुल कुरान जकरिया में वार्षिक जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में मौलाना गयूर हुसैन कासमी ने कहा कि इस्लाम मजहब ये है कि दूसरों के साथ हमदर्दी की जाए, गरीबों की मदद की जाए, नमाज की पाबंदी की जाए। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिलाने जरूरी हैं। मौलाना मुअव्वज़ ने सभी मुस्लिमों से अपने बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम दिलाने पर जोर दिया। जलसे को मुफ्ती नसीर अहमद, मौलाना अहबाब, कारी मोनिस, मुफ्ती नायाब मजाहिरी, अब्दुल माजिद, मौलाना मुस्तफा ने संबोधित किया। इस दौरान हाजी अफजाल, बाबू नसीम इरफान, हाजी शमशाद, महबूब राव, मुनसार राव नदीम, इसरार सलमानी, शहजाद शमशार सलमानी, जमीर मिर्जा मौजूद रहे। शब ए बारात त्योहार के मद्देनजर गांव असगरपुर के ग्राम प्रधान चौधरी मोहम्मद राशिद ने गांव की गलियों में साफ सफाई अभियान चलवाकर साफ सफाई कराई और जेसीबी मशीन लगाकर कूड़े के ढेर हटवाए। ग्राम प्रधान चौधरी राशिद ने बताया कि आज शब ए बारात है। आज की रात मुसलमान जाकर इबादत करते हैं और कब्रिस्तान जाकर फातिया पढ़ते हैं। आने जाने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रास्तों में कूड़ा हटाया गया। एक तरफ साफ सफाई कराई गई तो वहीं जेसीबी मशीन लगाकर कूड़े के ढेर हटाए गए। रास्ते में चलने वाले किसी भी राहगीर को कोई दिक्कत ना हो। थाना गागलहेड़ी के गांव कुम्हारहेड़ा के पास सुबह भगवानपुर ड्यूटी पर जा रहे 3 बाइक सवारों की किसी अज्ञात वाहन से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में थाना जनकपुरी क्षेत्र के रहने वाले नवीन और शुभम की मौत हो गई है और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने राहगीरों की मदद से तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने नवीन और शुभम को मृत घोषित कर दिया और हिमांशु का उपचार चल रहा है। कस्बा देवबंद में समाजवादी पार्टी ने गांव बंदर जुड्डा में पीडीए चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पीडीए को मजबूत करने का आह्वान किया व पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सर्व समाज को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक माविया अली ने कहा कि प्रदेश सरकार भाईचारा खत्म कर हमें आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ऐसे में हम सभी को नफरत की राजनीति से हटकर एकजुट होकर सरकार के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद, पूर्व राज्य मंत्री मांगीराम कश्यप, विधानसभा प्रभारी हैदर अली, जसवीर वाल्मीकि, अमित चौधरी, फरहाद आलम गाड़ा, प्रधान अनूप सिंह, अमित गुर्जर मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मुहिम को शुरू किया और इसमें सही मायनों में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़ा जो सही मायनों में कमज़ोर है उसको शामिल किया गया है, महिलाओं को शामिल किया गया है और इस नज़रिए से शामिल किया गया है कि इसके अंदर भाईचारा पैदा हो। नो हेलमेट नो फ्यूल का नियम उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी से लागू किया है, लेकिन कस्बा देवबंद में इसका पालन नहीं हो रहा है। नगर के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा है। साथ ही पेट्रोल पंप पर कुछ हेलमेट भी रखे गए हैं। जिनके पास हेलमेट नहीं है वो हेलमेट लगाकर वो पंप से ईंधन लेते हैं और फिर वही हेलमेट रख कर निकल जाते हैं। कहा जाए तो सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर पेट्रोल पंप स्वामियों द्वारा पेट्रोल बेचा जा रहा है। सहारनपुर महानगर स्थित आयशा मॉडल स्कूल में एमएस पैथोलॉजी लैब के द्वारा रक्त समूह परीक्षण का आयोजन किया गया। स्कूल प्रबंधक मुजाहिद नदीम ने बताया कि आज स्कूल में बच्चों के ब्लड ग्रुप टेस्ट कराए गए हैं, जिसमें बच्चों को उनके ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया। अधिकतर बच्चों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ उनके शरीर में बहते रक्त की श्रेणी का भी ज्ञान दें। इस दौरान आयशा जमाल, रूबी दानिश, इम्तियाज, शबाना, अर्शी, कुलसुम, रोहिणा, आयशा, शबनम, कहकशा आदि मौजूद रहे।
कस्बा अम्बेहटा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा के अंतर्गत रविदास जयंती शोभा यात्रा का शुभारंभ एसपी देहात सागर जैन एवं नकुड़ एसडीएम संगीता राघव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शोभा यात्रा रविदास मंदिर से प्रारंभ होकर मोहल्ला गार्डन, इस्लाम नगर रोड व मुख्य बस स्टैंड से होती हुई वापस रविदास मंदिर पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान सभासद शमीम अंसारी, सभासद दानिश शफीक, अंकुर छिंद्रे द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर नईम अहमद, अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार भास्कर, अजय कुंवर, रजत कर्णवाल, हरीश कुमार, डॉक्टर बिंद्रपाल कल्याण, नीरज कुमार, महावीर सिंह मौजूद रहे। शब ए बारात की तैयारियों के लिए नगर आयुक्त और उनकी टीम ने निगम की कब्रिस्तान दबने वाला का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और नगर आयुक्त संजय कुमार चौहान का शुक्रिया अदा किया। नगर आयुक्त संजय चौहान के साथ अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार, चीफ निर्माण बीके सिंह, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार, हेल्थ ऑफिसर प्रवीण शाह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पार्षद मंसूर बदर ने स्ट्रीट विभाग से कब्रिस्तान के अंत तक स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और कब्रिस्तान के बाहर सामुदायिक शौचालय की सफाई और पानी की दूसरी टंकियां लगवाने और झाड़ियों के उठान की मांग की गई थी। पूर्व पूरे हो गए हैं। शब बारात है, मेरे पीछे नगर निगम का रोबोट है। जितनी झाड़ी मालियों ने काटी पिछले 1 महीने से, पीछे देखिए बारात के लोग लगे हैं। वो मेरे पीछे एक ट्रैक्टर ट्रॉली झाड़ियों की वो भरी खड़ी है, एक ये खड़ी है ट्रैक्टर ट्रॉली। इधर आज 200 बल्ब और लाइट का सामान और चिलकाना क्षेत्र के ग्राम पटना उर्फ नयाबास में संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ चेयरमैन हरीश पवार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर हरीश पवार ने कहा कि संत रविदास जी एक महान संत थे, हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करने चाहिए। इस मौके पर आयुष महाराज, अंकित कुमार, जयसिंह, नवीन कुमार सहित काफी संख्या में श्रद्धालु और रविदास कमेटी से जुड़े लोग मौजूद रहे। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने का विकास कार्य चल रहा है। हकीकत नगर में बड़ी सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिसे लेकर आज महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य कर रही संस्था को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। महापौर डॉक्टर अजय सिंह कार्य करने वाली संस्था के खिलाफ गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि कार्यों को मानकों का अनुरूप नहीं किया जा रहा एवं व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को चेतावनी देते हुए कार्यों को करने की हिदायत दी। मैं इस शब्द से आपके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं नहीं, पूरी अनियमितताएं मिली है। ये 19 अक्टूबर को काम शुरू हुआ था। यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही परेशान हैं। आप देखते होंगे पूरे शहर का, आप लोग रोज़ खबर छापते हैं, जाम लगे हुए हैं। इनके पास जो एक बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान होना चाहिए था कि बताएं, चिन्हित करें किस आदमी को किधर से किधर जाना है और कब किधर से किधर जाना है, माइलस्टोन लगे हों, वो कुछ भी। गंगोह में गुरु रविदास जयंती का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में अजय खेवड़िया ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। संत रविदास की 648वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा सुंदर सुंदर झांकियों के साथ बड़े हर्षोल्लास से निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत एवं प्रसाद वितरण भी किया गया। शोभा यात्रा गंगोह के मुख्य मार्गों से होती हुई मोहल्ला छत्ता स्थित गुरु रविदास मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान मंदिर की पूरी कमेटी सहित सुरक्षा की दृष्टि से गंगोह पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव टांडा मानसिंह में गन्ने के खेत में लगी आग, लाखों की फसल जलकर राख। गन्ने के खेत में अचानक आग लगने से 6 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने आग को बुझाने का किया काफी प्रयास। आग पर काबू पाया गया, तब तक 6 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। नाराता में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चलती ट्रक में भीषण आग लगी। हाईवे पर ट्रक धूं कर जल उठा। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नानौता के गांव यहियापुर में संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा का शुभारंभ ग्राम प्रधान ब्रजेश कश्यप व उदयवीर सिंह ने फीता काट कर किया। रविदास जयंती पर शोभा यात्रा में बैंड बाजे और डीजे के साथ विभिन्न महापुरुषों की झांकियां निकाली गई। नकुड़ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में पहली बार संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ननौता से प्रारंभ होकर विभिन्न मंदिरों से होती हुई कुराली और नकुड़ पहुंची, जहां श्रद्धालु और नगर पालिका परिषद कर्मचारियों द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी भी शामिल हुए।
उन्होंने संत रविदास के विचारों को आत्मसात करने की अपील करते हुए उनके जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिग्विजय त्यागी ने कहा, ये शोभा यात्रा सबको एकजुट करने की यात्रा है, अगर बांटोगे तो कटोगे। शोभा यात्रा में आनंद स्वामी कृष्ण गीता धाम मंदिर सुशील छापर, राहुल आकाश लुंगी, अज्जू त्यागी मौजूद रहे। श्री रविदास जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मैं गांव कुराली के इस भव्य दिव्य मंदिर में आज आया था और मेरी तरफ से जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को संत श्री रविदास जी की जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जा रही पूरे जिले, ये एकता की यात्रा है। कुछ लोग कहते हैं कि जातियों की बात करते हैं, हम जातियों की बात नहीं करते हैं। हमारे तो योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। नकुड़ में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी चोरी करने से चूक नहीं रहे। ताजा मामला यूनियन बैंक के बाहर का है, जहां एक व्यक्ति की 2 पहिया वाहन चोर उड़ाकर ले गए। पीड़ित जय भगवान ने बताया, वो अपने दुकान स्वामी के साथ बैंक में किसी काम से आए थे। जब बाहर निकले तो देखा कि उनकी बाइक गायब थी। उनको तुरंत पुलिस को सूचना दी, थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। दिन दहाड़े इस तरह की चोरी से आम जनता दहशत में है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी चोर बेखौफ वारदात को अंजाम दे सकते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा। मेरी दुकान जो है नकुड़ बिजली घर पे है जी, और मैं अपने दुकान मालिक के साथ यहाँ से बैंक है यूनियन बैंक में पैसे निकलवाने आया था। जैसे हम अंदर गए, अंदर जो है अंदर से बाहर आया, इतनी देर में मोटरसाइकिल गायब हो गई। पलटिना मेरा मोटरसाइकिल नंबर है UP 11 AP 8595। अच्छा, थाने में तहरीर दिया आपने? हाँ, तहरीर दिया। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के कुम्हारहेड़ा गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटनाक्रम के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग भगवानपुर फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में नवीन कुमार और शुभम की मौके पर ही मौत हो गई और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक आपस में चचेरे भाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार में दोनों की मौत के बाद मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सहारनपुर जाटव नगर से प्रारंभ होकर रगड़ों के पुल से होते हुए रविदास जयंती का जुलूस का भव्य स्वागत मोहम्मद रफी के संयोजन से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जाटव नगर में रविदास जयंती का शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ और नगर समिति के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शाहनवाज चांद, अलीम राजा, चौधरी सलीम, अमजद खान, महबूब आलम, फरीद खान, मोहम्मद आरिफ, मोनिश, अनवर खान, माजिद, शाहनवाज मौजूद रहे। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मोहंड से पहले टैंकर को ओवरटेक करते समय स्कूटी और बाइक की आमने सामने की टक्कर में पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को फतेहपुर CHC भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक को जिला अस्पताल भेज दिया है। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में मोहंड के पास शाकंभरी देवी जाने वाले रास्ते के ठीक सामने हुआ एक्सीडेंट। देहरादून जाते समय मुजफ्फरनगर के कुपड़ा थाना मंडी निवासी शमी और उसके बेटे समीर की स्कूटी सामने से आ रही सहारनपुर के मोहल्ला बंजारान निवासी अरुण पांडे पुत्र रमेश पांडे की बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों पर सवार 3 लोग सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा नाम मोहम्मद रफी। जो मृत्यु जिनकी हुई है मेरे बड़े भाई थे, वो देहरादून काम करते थे और वो जो है देहरादून से अपने घर आ रहे थे बच्चों को मिलने के लिए। 20 दिन के बाद तो किसी हादसे में उनको मार के चला गया। उनका जीजा आ रहा, उनका साला आ रहा था वहां से, उन्होंने मुंह निकाल के देखा इतनी भीड़ कैसे हो रही है, तो उसने पहचान लिया तो मेरा जीजा है। उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रुकवाई, वो उतरा। उसमें से करने के बाद उन्होंने हमको कॉल करी, हम जब भी काम से आए। यमुना नदी में पिछले काफी दिनों से जिलाधिकारी और ADM प्रशासन की कड़ाई के बाद अवैध खनन कारोबारी भूमिगत हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों शांत रहने के बाद एक बार फिर अवैध खनन कारोबारियों ने अपना फन उठाया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी के दरबार में की गई। रात के अंधेरे में चल रहे अवैध खनन के संबंध में वीडियो और फोटोग्राफ के माध्यम से की गई शिकायत ने विभाग में हलचल पैदा कर दी है। शिकायत स्टार माइंस ग्राम बर्था कोरसी द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि खनन क्षेत्र के A और H पिलर के माध्यम से लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है और आरोप अंबे स्टोन क्रैशर ग्राम बर्था कोरसी लगाए गए हैं। आरोप है कि रात के अंधेरे में अवैध खनन का ये कारोबार अंबे स्टोन क्रैशर के माध्यम से कराया जा रहा है। सरकारी पट्टा संचालकों द्वारा की गई लिखित में शिकायत और वीडियो फोटोग्राफी के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।